सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है कथा एक कंस की, जो कि एक नाटक है दया प्रकाश सिन्हा जी का। मोस्टली भी ये इलेक्टिव की क्लासेस में लगा हुआ है, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में अलग अलग है। तो आज कथा एक कंस की के मुख्य अंश यहाँ पर हैं। 2 अंक में यह नाटक है। साहित्यिक और रंगमंचीय दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। इसमें जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कंस जो कि एक पौराणिक पात्र है, लेकिन ये पौराणिक कंस की भांति नहीं है। ये आज से जुड़ा हुआ है निरंकुश और जो स्वार्थी और शासन परख शासक होते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें कंस के एक आम आदमी होने की बात दिखाई गई है, सामान्य पुरुष उसको दिखाया गया है, उसके गुण दोषों की बात इसमें की गई है। उसके 2 करैक्टर इसमें दिखाए गए हैं, 2 चरित्र, जैसे कि कंस जो है महत्वाकांक्षी, स्वेच्छाचारी, अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी, अभिमानी, जनता का खून चूसने वाला क्रूर शासक और मृत्यु से बहुत ही आशंकित। उसे लगता है कि जो उसकी बहन का 8वां पुत्र है, जो कृष्ण है, जो अतुलनीय है, अवर्णनीय है, चमत्कारिक शक्तियाँ और महानतम है, देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र है, वो कहीं से भी आएगा और उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। ये उसे हमेशा लगता रहता है और इसके लिए ही वो ऐसे दुराचारी कार्य करता है। लेकिन शुरू से ही कंस जो है इस प्रकार का नहीं था। ये पूरे के पूरे नाटक में पहले अंक में दिखाया गया है कि बचपन से वो बहुत ही शांति प्रिय है। ये आप इसके दोनों की दोनों विशेषताएं, कंस का जो चरित्र चित्रण पूछा जाता है उसमें ये पॉइंट आप लिख सकते हो। बचपन में वो शांति प्रिय था, शांति प्रिय, सहज, सुलभ, मीठा बोलने वाला, मधुभाषी, संगीत प्रेमी, वीणा बजाने वाला, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान रखने वाला, जंगली जानवरों पर भी दया करने वाला, दयालु, कृपालु और विनम्र किस्म का, नर्म किस्म का व्यक्ति था। लेकिन उसका जो स्वभाव है वो किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, पिता उग्रसेन के द्वारा बार बार उसको डरपोक, कायर, नपुंसक अपमानित करते थे, उन्हें तिरस्कृत करते थे। यही विद्रोह इस प्रकार से बना कि उन्होंने विद्रोह करके अपने पिता की हत्या करके मथुरा का राज उन्होंने हासिल कर लिया। प्रथम अंक में ये सारी चीज़ें हैं। कंस जो है एक पौराणिक पात्र है, मिथक के रूप में दिखाया गया है। कंस अपने मूल चरित्र को छोड़कर लेखक ने समकालीन राजनीतिक स्थितियों से जोड़ने का सार्थक प्रयास इस माध्यम से किया है। यानी आपको क्या शिक्षा इससे मिलती है, क्या किस प्रकार के पहलू इसमें उभर करके आते हैं। कंस के चरित्र के 2 पहलू उभर कर हमारे सामने आते हैं, एक क्रूर स्वार्थी तथा दूसरी तरफ संगीत प्रेमी, भावुक, अकेलेपन का शिकार, उदास, निराशा में डूबा हुआ। उसके चरित्र में जो अंतर विरोध हमें दिखाई देते हैं वही कथा वस्तु को गति प्रदान करते हैं। नाटककार ने पौराणिक आख्यान के माध्यम से समकालीन स्थितियों को, चुनौतियों और विडंबनाओं को उजागर करने की कोशिश की है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दया प्रकाश सिन्हा जी ने कंस के पौराणिक पात्र को आधुनिक संदर्भों में पुनर्सर्जित करने का कार्य उन्होंने किया है। पौराणिक प्रसंगों को तर्कसम्मत विश्वसनीय आधार उन्होंने प्रदान किया है। कृष्ण का वंशी जन विरोध का प्रतीक है, जैसे आजकल जो राजनेता होते हैं, और कृष्ण की जो बंसी है वो जन विरोध, यानी जैसे बजती है तो इसका मतलब
जनता विरोध कर रही है। इससे शासक कंस घबराता है। कृष्ण भी अवतारी पुरुष न होकर जन रोष का प्रतीक इस नाटक के माध्यम से दिखाया गया है। कृष्ण से भयभीत कंस निरंकुश शासक की जो त्रासदी है वो इस प्रकार दिखाई गई है, क्योंकि हर अत्याचारी आत्मयंत्रणा यानी अपने आप को भी प्रताड़ित करता है, वो भोगता है, यही उसकी आत्महत्या है। कृष्ण से भयभीत कंस निरंकुश शासक हिटलर या भारतीय संदर्भ में आपातकालीन शासक का प्रतिरूप है। पौराणिक प्रसंग की मनोवैज्ञानिक व्याख्या के कारण यह नाटक काल विशेष से संबंधित न रहकर मानव मनोविज्ञान की दृष्टि से कुछ शाश्वत प्रश्नों को उठाता है। शिल्प की दृष्टि से भी यह सुगठित है। काव्यात्मक भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। पात्र अनुकूल संवाद योजना है। चरित्र, व्यवहार और संस्कार एवं मनोविज्ञान आदि को ध्यान में रखकर उपयुक्त भाषिक प्रयोग किए गए हैं। ग्रहणशीलता की दृष्टि से देखें तो इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग होते हुए भी भाषा ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से इसमें नए प्रयोग हुए हैं। रंगमंचीय दृष्टि से भी ये मंचन योग्य है। लेखक ने अपनी प्रतिभा के दम पर पौराणिक आख्यान को नई अर्थवेता यानी नया अर्थ प्रदान किया है। प्रयोग धर्मिता के आधार पर इसमें नए अर्थ जोड़ने की कोशिश की है। साथ साथ मंचन में भी नवीनता लाने का प्रयास किया गया है। आलोच्य दृष्टि की बात करें तो संवेदना और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से ये नूतन और नवीनता का समावेश लिए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दे पाई होंगी। धन्यवाद।